हजरत तरह के साहब साथ ये राना केस जो साहब है एक तरफ से इसमें ये बंदा नाअहल होगा, इससे ये बच ही नहीं सकता। अगर अदालत इनको बेल दे देगी तो हम ये चलान जो है ये अदालत में पेश करेंगे, ट्रायल होगा। और अगर अदालत जो है बेल नहीं देती, बेल रिजेक्ट करती है, तो हम इसे वहीं से जो है वो गिरफ़्तार कर लेंगे। राना साहब पहले तो ज़रा आसिफ अली जरदारी साहब के बयान के बारे में मैं आपसे वजाहत ले लूँ कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के हक़ में नहीं है, ये खबर चल रही थी, तो ये आपके इल्म में है वाक़तन ऐसा ही है? नहीं, मेरा ख़्याल है कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है और ये ख़बर ज़राए से है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस बारे में कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी। और जब 25 मई के हवाले से जो मैंने कैबिनेट में रिपोर्ट पेश की थी और उसमें मेरी ये इस्तदा थी कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो रियासत के ऊपर हमलावर होने और शहर को जाम करने और रेड ज़ोन को जो है वो ब्रेक करने के ख़िलाफ़ जो के करने की कार्रवाई जो है, उसके तहत जो है वो जो भी पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात हैं उसके तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करने और इनको गिरफ़्तार करने की इजाज़त दी जाए। तो उस वक्त जो है वो कैबिनेट में इस बात के ऊपर जो है वो कंसेंसस तो खैर नहीं था, लेकिन बहरहाल इस बात के ऊपर सारे ही मुतफिक थे कि एक सब कमेटी बना दी जाए और वो इसका फ़र्दर जो है वो जायज़ा ले के रिपोर्ट पेश करे। तो वो सब कमेटी की रिपोर्ट अब मुकम्मल हो चुकी है और जब रिपोर्ट पेश होगी तो मेरा ख़्याल है कि उसमें फिर पीपल्स पार्टी की राय जो है वो मेरी रिपोर्ट की फ़ेवर में होगी। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरे इल्म में तो नहीं है, ना ही मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पीपल्स पार्टी या JUIF जो है, जो बड़ी पार्टीज़ हैं, बाकी छोटी पार्टीज़ भी हैं, कि वो इस बात की मुखालफत करेंगी। तो ये पुरानी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर के हवाले से खबर चल रही थी, जो आपने फरमाया दुरुस्त नहीं है। जो मौजूदा मुकदमा है उसके हवाले से वाज़ेह है पाकिस्तान की वफाकी काबीना, जिसके एक अहम रुकन है, कि उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी करनी है या नहीं करनी है। ज़मानत से पहले की बात कर रहा हूँ। देखें जी, अब ये मुकदमा जो है ये हमने कल दर्ज किया है और इस मुकदमे के ऊपर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की परमिशन थी। मैं कोई अपने तौर पे जो है वो ख़ुद से तो फ़ैसला नहीं करता। उसमें प्राइम मिनिस्टर की बाकी जो है वो जो एक तरीक़ाकार होता है। तो ये एक मेरी नज़र में ये एक ऐसा इल्ज़ाम या जुर्म है कि उन्होंने सरेआम जो है वो, चलो इंतज़ामी अफीसर तो अपनी जगह पे हुए, पुलिस को भी लोग जो है वो धमकियाँ भी दे लेते हैं, गालियाँ भी दे लेते हैं, बाकी लोगों के मतलब भी बात हो जाती है। लेकिन अदलिया के एक जज को, जिसने अपनी एक जुडिशल ड्यूटी सर अंजाम देते हुए एक हुक्म पास किया, उसे कहना, उसका नाम लेना और उसे कहना कि तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, तो ये एक ऐसी बात थी कि इसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। तो इसलिए ये कल जो है वो हमने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और इसमें हमारी पूरी जो है वो कोशिश और हमें ये पूरा जो है वो हमारी ये सोच थी कि काबिल दस्तअंदाज़ी सबूत गुजारने के बाद जो है इमरान खान साहब को इसमें गिरफ़्तार किया जाए। ये बात उनके भी इल्म में थी, उन्होंने आज फिर अदालत से रजू करके बेल हासिल की है। तो अब मेरा ख़्याल है कि अब ये मामला जो है ये अब इसमें ना गवर्नमेंट की, ना कैबिनेट की, ना किसी और की, ना अब परमिशन की ज़रूरत है। अब ये अपनी बेल वहाँ पे कंटेस्ट करेंगे, हम इनकी बेल को अपोज़ करेंगे। अगर अदालत इनको बेल दे देगी तो हम ये चलान जो है ये अदालत में पेश करेंगे, ट्रायल होगा। और अगर अदालत जो है बेल नहीं देती, बेल रिजेक्ट करती है, तो हम इसे वहीं से जो है वो गिरफ़्तार कर लेंगे। बहरिया टाउन के 50 अरब रुपए का और 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो उन्होंने ली है, वो एक ओपन शट केस है, 2 जमा 2 4 है। वो 50 अरब रुपए जो है वो मलिक रियाज साहब के अकाउंट में मुंतकिल करवाया है। 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ली है, 458 कनाल एक हैं, जो इमरान खान साहब के और इनकी बीवी के अहलिया मोहतरमा के नाम पे रजिस्ट्री है, इंतकाल है। और इसी तरह से 240 कनाल की रजिस्ट्री जो है वो फरा गोगी के नाम के ऊपर है। उसमें तो कोई चीज़ सबूत साबित पे करने की ज़रूरत ही नहीं है।
हर चीज़ साबित है। लेकिन नैब के चेयरमैन को हमने ये नहीं कहा कि जी फौरी तौर पे आप इसको जो है रेफरेंस बना के भेजें। ना नैब के चेयरमैन को ये कहा जा सकता है। नैब का जो चेयरमैन हमने मुकर्रर किया है उसकी पूरी ज़िंदगी, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, उसको ना कहा जा सकता है, ना कभी उसने किसी के कहने पे किया है। तो ठीक है, रूटीन में जो है ये केसेस जो है ये इनको आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक ये राणा तोशा साहब खाने वाला एक तरफ केस है, से माजरत तलत के साहब साथ, ये राणा केस साहब जो है एक तरफ से माजरत, इसमें ये बंदा नाअहल होगा, इससे ये बच ही नहीं सकता। एक तरफ से आप इमरान खान को फितना कहते हैं, लोगों को कहते हैं जी कि कौम तबाह हो जाएगी, 50 साल पीछे चले जाएंगे, लोगों को रोकना चाहिए, ये आपका बयानिया जो मैं दोहरा रहा हूँ। दूसरी तरफ आप मुझे बताते हैं कि हमने कितने अच्छे लोग लगाए हुए हैं, हम एक अच्छा वकील करेंगे, फिर हम उसको पुश तो नहीं कर सकते। तो अपना ज़हन बना लें आपने किस रास्ते में जाना है। मुझे लगता है कि बड़ी कन्फ्यूजन है आप के यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तलत साहब, कत्तन कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम समझते हैं कि नैब का चेयरमैन अगर अच्छा आदमी होगा, मेरिट पे काम करने वाला होगा और किसी दबाव में नहीं आने वाला होगा तो वो सही काम करेगा। हम ये समझते हैं कि अदालत में अगर इन्होंने बेल करवाई है, अगर हमारा मौक़िफ़, हमारा मुकदमा जो है ये दुरुस्त है, तो अदालत इनको बेल कन्फर्म नहीं करेगी। अगर हमने फिर इस तरह के काम करने हैं जिस तरह के ये कर रहे थे कि जी झूठे मुकदमे बनाओ, 15 किलो हीरोइन जो है वो किसी जगह से लाओ और किसी के ऊपर जो है नहीं, वो डाल वो तो दो। आपने बयान नहीं अगर सुना उनका। वो सूरत करनी है आपने तो उस वक्त मैं नहीं समझता नहीं, आपने कि बयान उसमें जो है वो राणा हम साहब, कामयाब हो सकें। हेरोइन पे आपने वो बयान नहीं सुना। वो तो कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर्स और जनरल्स को बुलाओ, उन्होंने अपने बच्चों के सर की कसम मुझे दी थी कि ये राणा साहब के ऊपर जो मुकदमा है वो ठीक है। वो तो आपने उनका वो बयान नहीं सुना अफरीदी साहब का। देखें, ये जो है ना, ये यानी झूठ और गलत बात करने के आदी हैं। मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने ख़ुद बताया, उसने कहा कि वो उस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में तैनात थे। क्योंकि उन्होंने मुझे ये इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने मुझे ख़ुद बताया, मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शहज़ाद अकबर जो है वो पहले तकरीबन 1 महीना मेरे पीछे पड़ा रहा और उसने कहा कि ये हीरोइन का थैला जो है ये आप राणा सनाउल्लाह के लॉज में, जब वो फैसलाबाद गया हो तो आप लॉज का ताला जो है वो चाबी बनवा के खुलवा के वो वहाँ पे रख दें। शहजाद अकबर और हेरोइन जिस का दिन वो थैला आए, लेके उसी चल के रहा था साथ ही जाके। नहीं, शहजाद अकबर हेरोइन का थैला जी 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 थैला हाथ में लेके फिर रहा था। जी, शहजाद अकबर ने कहा, जी सुन लें, शहजाद अकबर ये कह रहा था कि ये काम करना है और आपको हीरोइन हम फराहम करेंगे। उसे कहा कि ये वज़ीर आज़म का हुक्म है, मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा देता हूँ, ये सिर्फ मेरी बात पे न रहना, आप ये काम करें, उसका आपको फ़ायदा होगा।